जब भी हम जिम जाएंगे सबसे पहले हम थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, क्लॉक डायरेक्शन, एंटी क्लॉक डायरेक्शन, पूरी बॉडी का वार्म अप जरूर करें। साइकिल है तो पास में आ जाए भाई, जिम में साइकिल है तो आप इसको ऐसे मूवमेंट ले रहे हैं, जैसे आपने तीन मिनट ऐसे किया, उसके बाद हाथ को ऐसे होल्ड रख लेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, उसके बाद ऐसे खड़े होकर भी कर सकते हैं बेली फैट के लिए। तो आपको ऐसे कम से कम 5 मिनट चला रहे हो तो 10 मिनट चला रहे हैं, तो आप 5 से 10 मिनट ट्रेडमिल चलाएं, वो भी स्लो रनिंग करें, ठीक है। लेकिन ये पार्ट तो रहा हमारा कि आपको डेली रूटीन में डालना है। अगर आपकी जिम में अलाउ है ट्रेडमिल तो आप इतना नहीं करना है। उससे पहले वार्म अप में मैंने जो बताया था वो करते हैं, ठीक है। वार्म अप में करते हैं क्लॉक डायरेक्शन, एंटी क्लॉक डायरेक्शन कभी नहीं भूल सकते। पूरी बॉडी में ऊपर से लेके नीचे तक क्लॉक डायरेक्शन और एंटी क्लॉक डायरेक्शन। तो कैसे करेंगे, जैसे गर्दन यहाँ से नेक से मान लो, तो नेक से अपन ने यहाँ से राउंडिंग लिया, ठीक है, ऐसे अपन क्लॉक डायरेक्शन। अभी मैं वीडियो बता रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ, आपको करना है 8 से 10 रैप करनी है, ठीक है। इसके अगर मैं यहाँ आ गया शोल्डर को क्लॉक डायरेक्शन कर लो और एंटी क्लॉक डायरेक्शन, ठीक है। इसके बाद ये भी कर सकते हैं, बात समझ रहे हो निशान, ओके। उसके बाद यहाँ कमर पे आ गए क्लॉक डायरेक्शन में, पैर हमेशा मिले होने चाहिए, ये नहीं कि आप ऐसे खड़े ऐसे कर रहे हैं, पैर को हल्का सा मिला के शोल्डर की पैर है, ठीक है। मूवमेंट क्लॉक डायरेक्शन और एंटी क्लॉक डायरेक्शन, ओके। इसके बाद घुटनों पे आ जाओ, क्लॉक डायरेक्शन और एंटी क्लॉक डायरेक्शन, जैसे मूव करते हैं ऐसे। एक एक्सरसाइज दूसरी आपने ये कर ली, मसला दो जंपिंग जैक, पूरा हाथ ऊपर ले आ सकते हैं, और नहीं कर पा रहे हो तो आप इतना भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मतलब अपने अकॉर्डिंग ऐसे 3-4 एक्सरसाइज को साथ में बनाना है। दूसरी एक्सरसाइज हमने बना ली बिना रुके, 3 बनानी, फिर हमने एक एक्सरसाइज ये बना ली ऐसे यहाँ तक, चौथी एक्सरसाइज हमने यहाँ खड़े हो गए, 5वीं एक्सरसाइज हमने ऐसे बेंचेस बना ली। ये आपको एक्सरसाइज से पहले जिस दिन कार्डियो हो तो कार्डियो का करना है, तो उस दिन करते रहो। उसके बाद मैंने स्क्वाट फॉर्म में ऐसे बैठ गया, ये बना ली एक्सरसाइज, ठीक है। इससे आपका पूरा लेग थाइस से। उसके बाद में हमने ये एक्सरसाइज बैठ के ये बना ली, ठीक है, ऐसे बना ली। इसके बाद मैंने मूवमेंट ये ले लिया दोनों पैरों पर। ये मैं जल्दी बता रहा हूँ आपको, इनमें से 4-4 एक्सरसाइज को एक साथ करके और 3-3 सेट करने हैं, 2-2 सेट, 3-3 सेट, है। इसके बाद में आपने ये कर लिया, ठीक है, आपने ये कर लिया। ये सबके YouTube चैनलों पे पड़ी है, लोगों की कार्डियो वेट लॉस में पड़ी हुई है। ऐसे खड़े हो गए, ये कर ली, ठीक है। इसके बाद इस पैर से भी कर लिए, आप ऐसे खड़े हो गए, इसको ऐसे कर लिए, ठीक है। इसके बाद में फिर से जंपिंग जैक कर ली, ये ऊंचा। तो ये वर्कआउट करने से उसके बाद जो साइड फैट आता है तो आप सिंपल ही कर सकते हैं। एक्सरसाइज को एक साथ ज्वाइन करके आपको 2 सेट लगाने हैं। आपके माइंड में जो आए, एवरीथिंग जो भी आए, जैसा भी वर्कआउट बने, आप उसे ज्वाइन करके कर दो, बस आपका वेट लॉस होगा, 100% आप पतले हो जाओगे। उसके बाद में अगर मैं आपको बताए तो अब मैं एब्स करूँ, अब जैसे 3 वर्कआउट, अब एब्स की एक्सरसाइज बहुत है, ये लोअर टर्मी की एक्सरसाइज हो गई, मिडिल एब्स की हो जाएगी, अपर एब्स की हो जाएगी। अब क्रंचेस अभी इसलिए नहीं करना है क्योंकि अगर आपके वो पेट एब्स के ऊपर अच्छी खासी लेयर है, पेट बड़ा हुआ है, तो क्रंचेस नहीं करें। आप केवल बेसिक वर्कआउट ऐसी करें जिसमें हमारा
एट 1 हो गया। तो ठीक है। तो अपना पैर और दोनों हाथ एक साथ उठ रहे हैं। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। ठीक है, आप दोबारा देखो, ऐसे करेंगे, ऐसे स्टैंड होना है। ये ऐसे नहीं क्या बोले ताकत लगा रहे हैं, ताकत नहीं लगाना, केवल नॉर्मल। एक एक्सरसाइज ये बन गई अपनी। दूसरी एक्सरसाइज में आपने ऐसे लेके, क्योंकि आप समझो भूलोगे नहीं, जब आप पैरों का मूवमेंट चल रहा है तो पैरों से रिलेटेड एक्सरसाइज बना लो। और अपने ये एक्सरसाइज बना लीजिए, उनको याद रहेगा। साइड की ऐसे हमने साइड की एक्सरसाइज बना ली, बात समझ रहे हो? ऐसे तो पैरों का मूवमेंट ऊपर ही कर पा रहा है, तो इसलिए हमने ऊपर वाली एक्सरसाइज बना ली। अब हमने करना है, अब हमने ऐसे किया, उसके बाद उसकी वर्कआउट बना ली। ठीक है, इसका हमने एक्सरसाइज ये बना ली, सुपर सेट बना लो बस। इन एक्सरसाइजों को जोड़ के बना लो। इसके बाद हमने अपर एब्स की एक्सरसाइज बना ली। इसको आप नहीं लगाएं क्योंकि आपका पेट दर्द कर रहा है, बेली फैट की बता देते। ठीक है, इसके बाद आपने सिंगल हैंड मूवमेंट किया था, अब हमने बोथ हैंड कर लिया। पहले मामा बहुत हैंडी हुआ था, सिंगल किया था पहले, अब बोथ भी कर सकते हैं। पैर का हुआ था। ठीक है, अब जो सबसे इफेक्टिव वर्कआउट है वो, उसको 2 वर्कआउट हैं, उनको सुपर सेट बना लो। कैसे? कैमरा दिलाओ, ऐसे रखा मैंने, है ना, मैट पे मैंने रखा रखते पर, इसको मैंने ऐसे किया ऊपर, कमर को ऊपर किया। अब मैं कमर पर करते हुए इतना नीचे लाना है, ऐसे नीचे नहीं करना, ऐसे रखना है। इसके प्लांक फॉर्म में पोजिशन वापस आना। तो जब हम प्लांक पर वापस आया, फिर वापस ऊपर चला गया, ऐसे में 5 रैप लगाई। जैसे मान लो 10 रैप लगा लो, 10 रैप लगा ली मैंने। 10 के बाद प्लांक में 5 सेकंड का होल्ड करूँगा, फिर अगेन करूँगा। अभी एक बार होल्ड रहे शाम को, ऐसे करने का, फिर मैंने होल्ड कर दिया 5 सेकंड, फिर 5 रैप मारे। ऐसे मेरा एक सेट बन जाएगा। पुश करते हैं, हाँ गए थे। तो सबसे इफेक्टिव वर्कआउट है कौन सी? अब 3 एक्सरसाइज को एक साथ जोड़ेंगे निशा पर। कैसे? पहली एक्सरसाइज जब तुमने ये की, इसको होल्ड कर दिया करते, तो दूसरी एक्सरसाइज जुड़ गई इसमें प्लांक की, इसके 2 सेट कर लेंगे। फिर तीसरी एक्सरसाइज में अलग से जोड़ेंगे साइड के वर्क के लिए। जब हम साइड वर्कआउट कर रहे हैं तो साइड प्लांक को भी ऐड कर दिया हमने, और फिर साइड को नीचे मूव कर दिया, फिर होल्ड कर दिया, फिर मूव कर दिया 5 सेकंड, फिर होल्ड कर दिया 5 सेकंड, फिर मूव कर दिया। ऐसे उस साइड भी ऐसे कर लेना। बात समझ रहे? जैसे मैंने प्लान बनाया साइड प्लान, अब साइड प्लान में मैंने मूवमेंट दे दिया, और फिर साइड प्लान कर दिया, ऐसे 5 सेकंड। इसके बाद में माउंटेन प्लैंक ले लिया, ऐसे एक्सरसाइज डाल दो। ये सिंगल एक्सरसाइज डालो, इस एक्सरसाइज को सिंगल वाली करोगे, इसमें थकते ज़्यादा है। ठीक है, तो ये डाल दिया सिंपल तरीके से। बस इतना स्टार्ट करना, इतने एप्स करना, कार्डियो करना, कार्डियो बताया था ये सब करना। ठीक है, ये कर लेना ऐसे, ये हो गया जंपिंग जैक, ये एक्सरसाइज बन गई। ऐसे इनको सुपर सेट जॉइंट सेट नहीं करना है, एक्सरसाइज तो बहुत है, तो उनको जोड़ के 3-3 सेट बना लो। आराम से 20 से 25 मिनट में तुम्हारी सारी वर्कआउट हो जाएगी, और आप में बेली फैट भी कम हो जाएगा, गारंटी है।